अस्सलाम वालेकुम। दास्तान अरब का हम चौथा हिस्सा स्टार्ट करते हैं। ज़माने का ज़िक्र हम कर रहे हैं। उस ज़माने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा ज़ोर शोर से होती थी। बहुत से ऊँट की खालों के बुत खाने बना रखे थे। जहाँ जाते इन बुत खानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। अरबों में कुर्बानी का चलन भी था। ज़्यादातर ऊँटों की कुर्बानी किया करते थे। कभी कभी भेड़ों और दूसरे जानवरों को भी ज़िबह कर डालते थे। कुछ कबीले तो इंसानों की भी कुर्बानी कर डालते थे। गोश्त खा लेते थे और खून बूतों पर छिड़क देते थे। अरब जिन्नों, देवियों, देवताओं और परियों के भी कायल थे। उनका कहना था कि जो आदमी कत्ल कर दिया जाता है वो इंतकाम लेने के लिए भूत बन जाता है और उस वक्त तक लोगों को सताता रहता है जब तक कि उसका बदला नहीं लिया जाता। इसलिए उनमें बदला लेने का जज्बा बहुत बड़ा होता था। शराबखोरी, जुआ, सट्टा, जिनाकारी, चोरी, डकैती, राहज़नी आम थी। लड़कियों को मार डालना खूबी समझते थे। गरज ये है कि अरबों में दुनिया भर के ऐब मौजूद थे। वो निहायत ज़िल्लतों व पस्ती की हालत में थे। अरब ही की तरह दुनिया के और दूसरे हिस्सों का भी हाल था। ईरान में आग की पूजा होती थी। वहाँ के लोग दो खुदाओं को मानते थे। आम तौर से शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। हर छोटा आदमी बड़े आदमी को सजदा करता था। चोरी डकैती का पूरे मुल्क में ज़ोर था। रूमो यूनान में ईसाई मज़हब का चलन था, लेकिन गिरजों में हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की तस्वीरें रखी हुई थी और इन तस्वीरों के सामने सिर झुकाए जाते थे। शराब पीने पिलाने का चलन आम था। चोरी, जिनाकारी और धोखेबाजी आम चलन में थी। मिस्र में अगरचे ईसाईयत फैली हुई थी, फिर भी ज़्यादातर मिस्री बुत परस्त ही थे। उनमें वो तमाम ऐब पाए जाते थे जो एक जलील बुत परस्त कौम में हो सकते हैं। नदियों को इंसानी जान की भेंट एक आम बात थी। भारत से बौद्ध मत खारिज हो रहा था। एक चीनी पत्रकार लिखता है कि भारत का एक घर भी बुतों से खाली न था। सिर्फ बुतों ही की पूजा न होती थी, बल्कि सितारों, पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, जानवरों, सांपों, पत्थरों और शर्मगाह तक की पूजा की जाती थी। उस वक्त चरित्र और अखलाक बहुत घटिया किस्म का हो गया था। चीनियों की हालत भी सही न थी। कन्फ्यूशियस और बौद्ध धर्म के मिले जुले ख्यालात ने धर्म का मजाक उड़ा रखा था। चीनियों की हालत भी सही न थी। कन्फ्यूशियस और बौद्ध धर्म के मिले जुले ख्यालात ने धर्म का मजाक उड़ा रखा था। गरज ये कि दुनिया का कोई इलाका बुत परस्ती से खाली न था। हर इलाके में किसी न किसी तरीके से बुत परस्ती का रिवाज कायम था। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हरम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी इसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वो मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साला लड़की उससे मिलने लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। लड़की ने प्यार से उसके गले में बाहें डाल दी। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। उसका चेहरा गोल था, आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और रोशन था। गालों पर सेब जैसी लाली थी। सिर पर बालों की सियाह लटें गूंथी हुई दोनों तरफ सीने पर पड़ी थी। होंठ मनमोहक और दांत मोतियों की तरह सफ़ेद थे। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया।
ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज़ के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या तुम मुझसे खफा हो गए? खफा न हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई। अक्सर बच्चों का कायदा होता है कि जब उन्हें घूरा धमकाया जाता है तो वो लाड़ और प्यार से माँ बाप को लिपट जाते हैं। जमीला भी बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज़ और गुस्से भरी निगाहों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नज़रें ना देखी थी। वो कांपकर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नज़र फेरते हुए कहा, अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफ़ान आया, तूफ़ान के बाद जो रोशनी और चमक हुई तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफ़ान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफ़ान निकल गया, मगर रोशनी और चमक मैंने अपने होश में ना ऐसी रोशनी देखी और ना ऐसी चमक। बेशक ना देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? ज़रूर होगा। अजीब बात है ये तो, निहायत अजीब। अरबसन ने बतलाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वो मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे ये कैसे साबित है वो बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं? अरबसन कहता है, और वो झूठ नहीं बोल सकता। मगर वो आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हीरा के गार में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वो 4-5 दिन तक नज़र नहीं आते, उसी गार में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जौ का सत्तू रखते हैं। खैर, ये तो है ही। सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हज़ारों के मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अरबसन ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को ज़िंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वो उस लड़की को ज़िंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त सलमा, उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। अब सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज़्ज़त की नज़रों से मुझे देखा। क्या फ़ख्र की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वो जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वो समझ गई कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हज़ारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड़ प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल दहल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आँखों में आंसू आ गए। आगे का पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने जुड़े रहे, ताकि आपको पूरी दास्तान सुनने को मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।